कि नहीं जाना है, एग्जाम को लेकर कॉन्फिडेंस नहीं हो रहा, राइटिंग प्रैक्टिस तो है ही नहीं, सबको यही डर लगा हुआ है कि सर राइटिंग पे नंबर कटते हैं क्या, फेल हो जाऊंगा क्या, टाइम मैनेजमेंट तो आपका शुरू से नहीं हो पा रहा, आप उस पर ध्यान ही नहीं दे रहे हो। अगर आपको टॉप पर बनना है, अगर आपको अपनी फोटो भी पेपर में छपवानी है, आज लास्ट तक इस वीडियो को देखना और कसम खाना कि आज से एक भी सेकंड आप अपना खराब नहीं करोगे। जितना रील्स आपने देखनी थी देख ली, अब आपको रील्स नहीं देखनी है, टारगेट बनाना है बेटा, टारगेट बनाना है। इसका पूरा सॉल्यूशन तुम्हें देकर के जाऊंगा, कंप्लीट सॉल्यूशन। नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं आपका ऋषि सर। 24 फरवरी से आपका एग्जाम स्टार्ट है। क्या सोच रहे हो, एग्जाम देना है इस बार? सोच लिया है ठीक से? तैयारी कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? आज भी जब मैं कमेंट सेक्शन देखता हूं तो आपके कमेंट सेक्शन केवल इस परेशानी से भरे हैं कि आपका रिवीजन नहीं हो रहा, टाइम मैनेजमेंट नहीं हो रहा, आपको कॉन्फिडेंस ही नहीं आ रहा भैया कि एग्जाम देने जाना है कि नहीं जाना है, एग्जाम को लेकर कॉन्फिडेंस नहीं हो रहा, राइटिंग प्रैक्टिस तो है ही नहीं, सबको यही डर लगा हुआ है कि सर राइटिंग पे नंबर कटते हैं क्या, फेल हो जाऊंगा क्या, टाइम मैनेजमेंट तो आपका शुरू से नहीं हो पा रहा, आप उस पर ध्यान ही नहीं दे रहे हो। तो ये सारी चीजें, आपकी परेशानियां कब खत्म होगी? जब सर पर एग्जाम है तब भी अगर नहीं कर रहे हो तो कब करोगे? करना है, वादा करते हो तो एक बार कमेंट सेक्शन में लिखो कि सर मैं तैयार हूं। बिल्कुल, आज से एक भी मिनट को खराब किए, एक भी सेकंड का गैप किए, आज से मैं लग जाऊंगा और जब तक एग्जाम में झंडे गाड़ नहीं दूंगा तब तक नहीं रुकूंगा। बेटा, रोज सुबह उठोगे, रोज शाम को सोओगे, लेकिन एग्जाम रोज नहीं आएगा। एग्जाम जब आता है ना तो आपको अपना 100% देना होता है, और नहीं तो फिर उन्हीं लोगों में चले जाओगे जिनको कोई नहीं जानता। अगर आपको टॉप पर बनना है, अगर आपको अपनी फोटो भी पेपर में छपवानी है, माँ बाप को अपने गर्व महसूस करवाना है, गांव में नाम कमाना है, क्योंकि देखो सम्मान जिसका नहीं है उसका जीवन नहीं है। तो अगर आपको जिंदा रहना है सम्मान से तो एग्जाम को बहुत सीरियसली लो। एग्जाम में अच्छे नंबर पाने के लिए आज से लग जाओ। अभी कुछ नहीं बिगड़ा है, अभी ये जो आपकी परेशानियां हैं ये सब मैं जानता हूं। आप मुझे एक बार कमेंट करके बताओ कि इनमें से तुम कहां पर फंस रहे हो। तुम्हारा एग्जाम से डर दूर हुआ कि नहीं? तुम रिवीजन करना शुरू किए कि नहीं? तुम्हारा टाइम मैनेज हो रहा है कि नहीं? और राइटिंग प्रैक्टिस जो तुम्हारे एग्जाम को यहां से यहां पहुंचाती है, 0 से 95%, क्योंकि जो लिखते हो एग्जामिनर वही देखता है, तुम्हारा चेहरा उसके सामने नहीं होता कि तुम कितने सुंदर हो, कितने स्मार्ट हो, सिक्स पैक है कि नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तुम्हारी कॉपी में लिखी गई लाइंस को देखता है और तुम्हें नंबर देता है। तो ये अगर तुम्हारा सही नहीं है तो आप जान लो कि एग्जाम में बहुत बड़ी गड़बड़ होने वाली है। आज लास्ट तक इस वीडियो को देखना और कसम खाना कि आज से एक भी सेकंड आप अपना खराब नहीं करोगे। इसका पूरा सॉल्यूशन तुम्हें देकर के जाऊंगा, कंप्लीट सॉल्यूशन। इसके बाद आपको कोई परेशानी नहीं होगी। ये अंतिम दिन परीक्षा के कैसे गुजरने हैं ये मैं तय करूंगा, मैं तुम्हें समझाऊंगा और तुम उसको फॉलो करोगे। एक सेकंड आपका गैप नहीं होना चाहिए। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने सिलेबस को कम से कम एक बार पढ़ लिया होगा, रिवीजन का संकट होगा, उनके पास कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा होगा या एग्जाम से डर लग रहा होगा। लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे बेटा जिनका सिलेबस अभी इनकम्प्लीट है या उन्होंने अभी कुछ नहीं पढ़ा। बहुत टाइप के बच्चे होते हैं, सब हमारे बच्चे हैं, सबको हम पढ़ाते हैं, तो सबका ध्यान रखना जरूरी है। ये सारी चीजें तुम्हारी आज खत्म होंगी, ये सारी परेशानियां, कंप्लीट सॉल्यूशन इनका तुम्हें मिलेगा। बस आपको लास्ट तक बने रहना हमारे साथ। करना क्या है आपको? करना क्या है? आज से टारगेट बनाना है बेटा, टारगेट बनाना है। आपका पेपर कब है? ध्यान से देख लो। आपका हिंदी का पेपर 26 को है, मैथ्स और बायोलॉजी 3 मार्च को है, जिनका मैथ्स है, जिनका बायोलॉजी, फिजिक्स आपका 6 मार्च को है, केमिस्ट्री आपका 8 मार्च को है और इंग्लिश आपका 12 मार्च को है। बहुत कम सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनमें आपको बहुत टाइम मिल रहा है। हिंदी और मैथ्स के बीच में आपको 6-7 दिन का टाइम मिल रहा है, बाकी आपको 1 दिन या 2 दिन का टाइम मिल रहा है। इंग्लिश में आपको 4 दिन का टाइम मिल रहा है, 3 दिन का टाइम मिल रहा है। तो ये टाइम नहीं मिलना हुआ, अगर पहले से तैयारी आपकी नहीं रही तो आपका एग्जाम खराब हो जाएगा। आपको एग्जाम में तैयारी करने का बहुत कम टाइम मिलेगा, ध्यान रखना। तो ये स्ट्रेटजी तुम्हारे लिए फुल एंड फाइनल है। लास्ट तक आप अगर यहां क्लास में देखते हो तो आपकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएगी। इसको ध्यान रखना है आपको। और अब हम बात कर लेते हैं टारगेट कैसे बनाना है बेटा। अब आपको 6 घंटे पढ़कर कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मतलब कुछ नहीं मिलेगा। 10-12 घंटे आपको लगाने पड़ेंगे। आपके पास 5 सब्जेक्ट है, आप उनको डिवाइड करो पार्ट्स में। आप यहां पर लिखो 2 घंटे 2 घंटे 2 घंटे और 1 घंटा 1 घंटा। मैं आपसे कहता हूं अगर लास्ट के जितने दिन बचे हैं एग्जाम तक के लिए